नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, मेथी की खेती आमतौर पे किसान भाई सर्दियों में करते हैं, लेकिन गर्मी में जो है मेथी की बहुत ही अच्छी कीमत मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मी में मेथी की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, इस वीडियो में मुख्यतः मैं आपके साथ 8 पॉइंट शेयर करने वाला हूं। पहला होगा कि हम कैसी मिट्टी में मेथी की खेती कर सकते हैं। दूसरा होगा खेत की तैयारी कैसे करेंगे। तीसरा होगा उन्नत किस्में कौन सी हैं। और चौथा पॉइंट होगा बीज दर और बीज उपचार। पांचवा होगा बुआई की विधि। छठवां होगा सिंचाई। सातवां होगा खरपतवार नियंत्रण। और आठवां होगा फसल कटाई। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको बुआई से लेकर कटाई तक मेथी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मेथी एक पत्तेदार फसल है जिसका कि मुख्य रूप से मसाले के लिए उपयोग किया जाता है और साग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, इसकी खेती देश भर में की जाती है। इसकी खेती मसाले के रूप में होती है, साथ ही इसका उपयोग जो है वो दवाएं बनाने में भी किया जाता है। किसान भाइयों, राजस्थान तथा गुजरात मेथी के सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाले भारत के राज्य हैं। किसान भाइयों, हम पहले बात करेंगे कौन कौन सी मिट्टियों में आप इसको उगा सकते हैं। किसान भाइयों, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए। सभी तरह की मिट्टियों में आप इसकी खेती कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पानी का भराव ना होता हो। मेथी की फसल को आसानी से उगाया जा सकता है किसी भी मिट्टी में। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की कि हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है। किसान भाइयों, पहली जुताई जो है आपको मिट्टी पलटने वाले हल से कर देनी चाहिए, ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाए। फिर आपको 2 से 3 जुताई चाहे देसी हल से भी कर सकते हैं या फिर रोटावेटर से कर देनी चाहिए। फिर से जो है वो मिट्टी को समतल बना देना चाहिए, ताकि रोटावेटर जब हम जुताई करते हैं तो मिट्टी असामान्य हो जाती है। तो हमें मिट्टी को समतल बना देना है। अब उसके बाद बुआई के समय खेत में नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इतनी नमी आप बना के रखें जिसमें कि हम उसमें बुआई कर सकें। किसान भाइयों, बुआई से की बात आई तो हम बात करते हैं उन्नत किस्मों की। कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं और इनको लगा के आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए हम उन्नत किस्में भी जानते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहली है हिसार सोनाली, फिर है हिसार सुवर्णा, फिर है हिसार मुफ्ता, फिर है AFG1, फिर आती है AFG2, फिर आती है राजेंद्र क्रांति, फिर आती है पूसा कसूरी, उसके बाद आती है पूसा अर्ली, फिर आती है पूसा वर्चिंग। किसान भाइयों, ये तो थी कुछ उन्नत किस्में मेथी की। अब हम बात करते हैं कि हमें बीज दर कितनी रखनी है, यानी 1 बीघे में कितना बीज लगेगा और बीज उपचार कैसे करना है, हम वो भी जानते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सामान्यतः मेथी की जो खेती, किसान भाइयों, मेथी की खेती अगर आप 1 बीघा करने वाले हैं तो आपको 3 किलो का बीज लगेगा एक बीघा में। अगर आप 1 बीघा मेथी की खेती करना चाहते हैं तो आपको 3 किलो का बीज लगेगा। साथ ही आपको इसको 2 तरीके से आप उपचारित कर सकते हैं। पहला रासायनिक तरीके से और दूसरा प्राकृतिक तरीके से। पहला जो रासायनिक तरीका है किसान भाइयों, वो कुछ इस तरीके से है। चाहे आप थायरम ले सकते हैं या फिर आप बिबिस्टिन दवा आती है, उसको आप 2 ग्राम दवा को प्रति किलो के हिसाब से उपचारित कर लीजिए। यानी 2 ग्राम दवा को 1 किलो मेथी के बीज के साथ उपचारित कर लीजिए और बीज को छाया में ही सुखाइए। छाया में सुखाने के बाद बीज को बोइए। ये तो था रासायनिक तरीका। अब हम बात करते हैं कि कौन सा तरीका है जो प्राकृतिक। किसान भाइयों, आप गौमूत्र के साथ शोधित कर सकते हैं। इससे भी जो है जमाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और रोग भी नहीं लगते। अब हम बात करते हैं कि बुआई की विधि क्या होनी चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पे मेथी की जो बुआई, किसान भाइयों, सामान्यतः 2 तरीके से की जाती है। पहला होता है लाइन में बुआई और दूसरा होता है छिड़काव विधि से। तो पहला हम समझते हैं। किसान भाइयों, लाइन जो होता है इसमें हम पौधे को लाइन से लाइन में बोते हैं, जिससे कि निराई गुड़ाई में भी हमें आसानी रहती है। जबकि जो दूसरा तरीका होता है किसान भाइयों, छिड़काव विधि, छिड़काव विधि से बीज को समतल क्यारियों में समान रूप से हाथ से ही बिखेर दिया जाता है। फिर उसको हाथ से या पाटे के सहारे से मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे कि बीज अंदर चला जाए मिट्टी के। छिड़काव विधि से खेत में ज़्यादा बीज भी लगता है और निराई गुड़ाई करने में भी परेशानी होती है।
तो आप लाइन विधि में बोएं, ज़्यादा अच्छा उत्पादन भी आएगा और आपकी मेहनत भी कम होगी। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसमें खाद और उर्वरक हमें क्या डालने। किसान भाइयों, मेथी एक ऐसी फसल है जो बहुत ही कम खाद में अच्छा उत्पादन देती है। किसान भाइयों, मेथी में आपको 10 किलो नाइट्रोजन, 5 किलो फास्फोरस और 5 किलो पोटास आखिरी जुताई के समय मिट्टी मिला दीजिए, वो भी 1 बीघा में। यानी 1 बीघे में मात्र आपको 10 किलो नाइट्रोजन, 5 किलो फास्फोरस और 5 किलो पोटास आखिरी जुताई के समय मिट्टी मिला दीजिए। बस इसके सिवा आपको कोई खाद नहीं डालनी। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, जब सर्दी में जब हम इसकी मेथी की खेती करते हैं तो हमें मुश्किल से 3 से 4 सिंचाई हमारी फसल तैयार हो जाती है, यानी 15 से 20 दिन पे हम उसकी सिंचाई करते हैं। लेकिन जब हम यही गर्मी में फसल ले रहे हैं तो उस समय गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, सिंचाई करने की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली सिंचाई आप जब आपके जमाव हो जाए उसके बाद एक हल्की सिंचाई कर दें, उसके बाद उसे आप 8 से 10 दिन में हल्की हल्की सिंचाई देते रहें। किसान भाइयों, ध्यान रखें फसल जो है आपकी सूखने ना पाए, उसको लगातार सिंचाई देते रहें। अब हम बात करते हैं कि इसमें खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। किसान भाइयों, खेत को में जब खरपतवार मुक्त रखने के लिए आपको कम से कम 2 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली निराई गुड़ाई आपको तब करनी चाहिए जब फसल आपकी 10 से 15 दिन की हो। उस समय छोटी छोटी घासें रहती हैं जिनको निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और उसके बाद जो है आपको अगली निराई गुड़ाई 30 से 35 दिन पे करनी चाहिए। जिससे कि निराई गुड़ाई करने से क्या फ़ायदे होते हैं किसान भाइयों, वो भी जान लीजिए। निराई गुड़ाई करने से फ़ायदा ये होता है कीट पतंगे उस पर नहीं बैठती हैं और जो मिट्टी में खाद होता है वो केवल आपकी फसल को ही लगता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि फसल कटाई की, फसल हमारी कब तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप इसकी खेती साग के लिए कर रहे हैं, यानी हरी सब्जी के रूप में कर रहे हैं, आपकी जो खेती है मात्र 30 दिन में तैयार हो जाएगी और एक पहले कटाई आपकी 30 दिन में आ जाएगी। उसके बाद उसे आप हर 15 दिन पे उसी कटाई करते रहें। 5 से 6 कटाई आप एक बार फसल लगाने पर काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी सूखी मेथी भी का भी आप जिसकी सूखी मेथी होती है उसका भी उत्पादन करें तो आप 3 से 4 कटाई के बाद इसको छोड़ दीजिए और उसमें बहुत ही अच्छी मेथी हो जाएगी। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।